शुरुआत बड़ी खबर के साथ। होली के बाद ताबड़तोड़ रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश भर में 150 से ज्यादा रोड शो भी करेंगे पीएम। उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पे पीएम मोदी 15 से ज्यादा रैली करेंगे। इसके अलावा अपने नामांकन के दिन वाराणसी में पीएम मोदी भव्य रोड शो भी करेंगे। तो जो कार्यक्रम है पीएम मोदी के वो लगभग तय हो चले हैं, जहां पे देश भर में पीएम मोदी 150 से ज्यादा रोड शो करेंगे। सबसे ज्यादा जो कार्यक्रम होंगे वो यूपी के इर्द गिर्द होंगे, क्योंकि यूपी में 15 से ज्यादा रैलियों का जो खाका है वो खींचा जा चुका है। वाराणसी जहां से पीएम मोदी नामांकन करने वाले हैं, नामांकन के दिन भी पीएम मोदी का भव्य रोड शो होगा। तो जो कार्यक्रम है पीएम मोदी के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो लगभग तय हो गए हैं। जहां पर देश भर में पीएम मोदी की 150 से ज्यादा रैलियां होंगी, तो वही रोड शो भी होंगे। साथ ही पीएम मोदी यहां पे अपने नामांकन के वाले दिन भव्य रोड शो भी करने वाले हैं। श्वेता और गणेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए हैं। गणेश, ये बिल्कुल बता दिया गया है कि कब से एक मेगा कैंपेन की शुरुआत होगी। 150 से ज्यादा रैलियां पूरे देश में होने वाली है, और क्या कुछ डिटेल आपके पास? देखिए, कुछ ही दिनों में आचार संहिता यानी लोकसभा की तारीख की घोषणा हो जाएगी। उससे पहले बीजेपी ने अपना पूरा लोकसभा चुनाव को लेकर खाका तैयार कर लिया कि किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरेंगे। और ये कमान एक तरीके से यूं कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में होगी। जहां तक जो जानकारी मिल रही है, 150 के करीब रैलियां होंगी, उसमें रोड शो होंगे। और सबसे बड़ा जो इस तरीके से अगर देखा जाए, वाराणसी, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है, वहां जब वो अपना नामांकन करने जाएंगे तो बहुत बड़ा रोड शो होगा उस दौरान। और पूरी तरीके से तैयारी बीजेपी की ओर से चुनाव को लेकर एक तरीके से कहा जाए कि कर ली गई है। केवल यूपी में, जहां से लोकसभा के यूं कहे कि रास्ता जाता है, केवल 15 पीएम के जनसभा और रोड शो, तमाम कार्यक्रम केवल 15 यूपी में, जिसमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, ये तमाम शहर, मेरठ है, ये तमाम अलग अलग शहर शामिल है। एक और बात इसमें आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यूपी और बिहार में इस तरीके से चुनावी सभा को संबोधित और रोड शो करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यूपी में हमने देखा कि किस तरीके से यादव वोट बैंक होगा, उसको साधने के लिए अहम जानकारी दे रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो कार्यक्रम है वो लगभग तय हो चला है, जहां पर पीएम मोदी पूरे देश में 150 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। रुक करते अगली खबर का, जो कि आ रही यूपी से। केंद्र के बाद योगी सरकार का भी बड़ा ऐलान सामने आया है। यूपी में होली और दिवाली पर फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया गया है। उज्ज्वला लाभार्थियों को ये मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। यानी कि देखिए, होली के मौके पर महिलाओं को जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ा तोहफा, इस तोहफे का ऐलान भी कर दिया गया है। और चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, लिहाजा इस मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर यूपी में होली के मौके पर मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही जा रही है। हरियाणा के रोहतक में व्यापारी सचिन के मर्डर का सीसीटीवी आया सामने। मां चिल्लाती रही, बदमाश करते रहे ताबड़तोड़ फायरिंग। जयपुर के बाल सुधार गृह से भागे 3 बदमाशों ने दिया था हत्या को अंजाम। पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से आरोपियों को अरेस्ट किया। गुड़गांव के स्क्रैप व्यापारी थे सचिन। 29 फरवरी को होटल के बाहर हुई थी हत्या। गोल्डी बराड़ गैंग ने सोशल मीडिया पर ली हत्या की जिम्मेदारी। गैंगस्टर काला जठेड़ी को द्वारका कोर्ट ने भेजा तिहाड़। वसूली मामले में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से शादी। दिल्ली के बिंदापुरी इलाके से में एक बैंक्वेट हॉल में 12 मार्च को लेंगे 7 फेरे। डॉन की शादी को लेकर छावनी में तब्दील हुआ बैंक्वेट हॉल। शादी वाले दिन तिहाड़ से बैंक्वेट हॉल पहुंचेगा काला जठेड़ी। बिंदापुर इलाके की 2 राज्यों की पुलिस कर रही निगरानी। सीसीटीवी के साथ आसपास के ऊंची इमारतों पर भी होगी पुलिस कर्मियों की तैनाती। गैंगस्टर काला जठेड़ी और डॉन अनुराधा चौधरी की शादी में 150 लोग होंगे शामिल। पुलिस के जवान भी बनेंगे बाराती। मानव तस्करी मामले में सीबीआई की छापेमारी पूरी। 7 राज्यों के 13 जगहों पर पड़ी रेड। जाली कंपनी चलाने के आरोप में 19 लोग गिरफ्तार। मानव तस्करी की जांच के दौरान खुलासा हुआ, 180 भारतीय युवाओं को भेजा गया रूस। वीजा कंसल्टेंसी कंपनी ने अधिकतर युवाओं को स्टूडेंट वीजा पर रूस भेजा। युवाओं को धोखे से रूस भेजने के मामले में सीबीआई कर सकती है कुछ गिरफ्तारियां। अब तक 50 लाख कैश के साथ दस्तावेज बरामद। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से हो रही है पूछताछ।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में सीबीआई ने कंपनी के डायरेक्टर सुयाश मुकुंद को हिरासत में लिया, जारी आरोपी से पूछताछ। फैसल अब्दुल मतालिब खान पर आरोप, ब्लॉग बना करके युवाओं को नौकरी का दे रहा था झांसा। बाबा ब्लॉग्स ओवरसीज रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस नाम से चल रही थी कंपनी। हैदराबाद के मोहम्मद असफान की यूक्रेन रूस जंग में मौत हुई है, नौकरी का झांसा देकर युद्ध में करवाया गया था भर्ती। राजस्थान के जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले पर एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नकल माफिया पर कार्रवाई। राजस्थान में नकल माफिया के सरगनाओं पर ईडी का बड़ा एक्शन, 2 जगहों पर ईडी ने जब्त की संपत्ति। जयपुर में हीरापुर पावर हाउस स्थित सुरेश ढाका के घर को जब्त किया गया, लगाया गया जब्ती का बोर्ड। संदेश खाली मामले में सीबीआई का एक्शन, एक और शख्स को हिरासत में लिया गया, जारी है शाहजहां शेख के ठिकानों पर रेड। संदेश खाली में एक बार फिर सीबीआई का छापा, शाहजहां शेख के ठिकानों पर रेड लगातार जारी, घर और बाजार पे छापेमारी, 24 घंटे में दूसरी बार सीबीआई के छापे। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला पर ईडी का एक्शन, कोलकाता में पार्थ चैटर्जी के करीबी के घर पर छापा, न्यू टाउन और राजारहाट में पड़ी रेड। शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में जारी है प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन, न्यू टाउन में कई जगहों पे की गई छापेमारी, कोलकाता में अब्दुल असीम के घर पर भी छापा, ईडी में करीब 7 अधिकारी मौजूद रहे। शेख शाहजहां का कोलकाता के ईएसआई हॉस्पिटल में मेडिकल, सीबीआई की टीम मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर गई। उधर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का लालू यादव पर बड़ा हमला, कहा लालू ने किया पीएम मोदी का अपमान, वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं लालू। कृपया करके नरेंद्र मोदी भी पिछड़े हैं। लालू जी इस तरह की अस्तरहीन शर्मिंदा बात करते हुए आप प्रधानमंत्री के पद का भी अवमूल्यन कर रहे हैं। लालू यादव के परिवार वाले बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा ऐसे बयानों का नहीं करता समर्थन, ये सिर्फ सेल्फ गोल, मतदाता इससे प्रभावित नहीं होते। इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार, ये अदानी अंबानी, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं है। बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए महागठबंधन ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, एमएलसी का चुनाव लड़ेंगी राबड़ी देवी, 4 आरजेडी और 1 सीपीएमएल उम्मीदवार का नाम सामने आया। महाराष्ट्र के नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को बताया गली का नेता, कहा जिस पार्टी का बजा हुआ है बैंड वो दे रहा राष्ट्रीय नेता नितिन गडकरी को ऑफर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया, कहा लोगों को गुमराह करने के लिए बीजेपी कर रही भगवान राम के नाम का इस्तेमाल। आज आपका वोट लेने के लिए ये राम को बेचने के लिए हर गांव में हर जगह पे राम राम राम, जैसे राम एल आए हैं, ये सिर्फ तुम्हारे वोट लेने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उपराज्यपाल पर हमला, कहा लोकसभा की 7 सीटों पर आपको दें वोट, आपके वोटों का हाथ होगा मजबूत, एलजी नहीं रोक पाएंगे काम। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो, ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया आपका चुनावी कैंपेन स्लोगन, लोकसभा चुनाव को लेकर दिया नारा, संसद में भी केजरीवाल, दिल्ली खुशहाल। प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा प्रस्तावित, 9 मार्च को जाएंगे सिलीगुड़ी, सार्वजनिक बैठक और कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास। बीजेपी नेता प्रभाकर मिश्रा का बयान, कहा एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा नहीं है, समय से सीट शेयरिंग हो जाएगी, हमारा उद्देश्य मोदी जी को पुनः पीएम बनाना है। गृह मंत्री के सीए कानून लाने के बयान पर शिया धर्मगुरु ने इसका स्वागत किया। सैफ अब्बास ने कहा दूसरे देश के नागरिकों का हमारा हक मारना गलत। एक ही बात है, तो सरकार है और सरकार जो कानून बनाएगी और जो लागू करेगी वो चीज लागू होना ही है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ममता सरकार पर बोला हमला, कहा बंगाल में सबसे ज्यादा शाहजहां शेख ही सुरक्षित है। दिल्ली के भारत मंडपम में पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह का आयोजन, जय किशोरी, मैथिली ठाकुर समेत 23 क्रिएटर्स सम्मानित, 20 कैटेगरी में प्रधानमंत्री ने दिए अवार्ड्स।
पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह में पीएम ने नारी शक्ति का सम्मान किया। मैथिली ठाकुर, जय किशोरी समेत कई महिलाओं को मिला पुरस्कार। गीतिका गोविंद सामी के पैर छूने पर पीएम मोदी ने भी उनको प्रणाम किया। प्रधानमंत्री मोदी की रचनाकारों से अपील, ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट को लेकर के बनाए अवेयरनेस प्रोग्राम। कहा, मैं समय से पहले भांप लेता हूं समय। ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। वायुसेना की 4 इकाइयों को पहली बार मिला प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड ध्वज। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर राष्ट्रपति ने ली सलामी। हेलीकॉप्टर ने तिरंगा लहराया। राज्यसभा के लिए नामित हुई सुधा मूर्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री ने सुधा मूर्ति के सफल कार्यकाल की कामना की। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराधियों को चेतावनी। कहा, रामलला आ गए, अपराधियों का राम नाम सत्य हो गया। अयोध्या में रामलला आ ही गए हैं, लेकिन अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी ने निकाली राम यात्रा। टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय के खिलाफ निकाला मार्च। रामेंदु सिन्हा रॉय ने राम मंदिर को बताया था पवित्र स्थल। हैदराबाद में बीआरएस नेता के कविता का विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना सरकार के GO3 के खिलाफ जताई नाराजगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो किया पोस्ट। लिखा, अब बारी है तेरी उड़ान की, तू बेटी है हिंदुस्तान की। महिला दिवस पर पीएम मोदी का ऐलान। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट। देश के करोड़ों परिवारों को मिली राहत। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की घोषणा के बाद महिलाओं में खुशी। प्रधानमंत्री मोदी को कहा धन्यवाद। राजस्थान के अजमेर में महिला दिवस पर अनोखी पहल। महिला सरपंच कार्यक्रम के तहत कक्षा 7 और 10वीं के छात्रों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिला। झारखंड के रांची में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला के हाथ रेलवे की कमान। दक्षिण पूर्वी रेलवे मंडल की सभी महिलाएं कर्मचारी ट्रेन संचालन का करेंगी काम। केरल के तिरुवनंतपुरम में महिला दिवस पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने मास वॉक का उद्घाटन किया। महिला दिवस पर महाट्रक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को लिखा लेटर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की दी शुभकामनाएं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। बॉर्डर एरिया में बीएसएफ ने पाक घुसपैठियों को ढेर किया है। बेंगलुरु धमाके के आरोपी की तलाश जारी। एनआईए के हाथ लगे कई अहम सबूत। ब्लास्ट के 7 दिन बाद फिर खुलेगा रामेश्वरम कैफे। बेंगलुरु ब्लास्ट का संदिग्ध टोपी, चश्मा और मास्क पहने आया नजर। सीसीटीवी को देखकर बस से निकला बाहर। राजस्थान के कोटा में शिव बारात के दौरान हादसा। हाई टेंशन लाइन से टकराया झंडा। करंट लगने से 14 से ज्यादा बच्चे झुलसे। कोटा में झुलसे बच्चों से मिलने पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर भी रहे मौजूद। एमबीएस हॉस्पिटल में चल रहा है बच्चों का इलाज। यूपी के जौनपुर में प्रशासन की लापरवाही आई सामने। तेल की कढ़ाई में गिरा बच्चा। घंटों इंतजार के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। यूपी के बहराइच में 5 साल के बच्चे पर भेड़िए का हमला। मां ने बहादुरी के साथ बच्चे की बचाई जान। घायल बच्चे का चल रहा इलाज। यूपी के फिरोजाबाद में एक ट्रक में लगी भीषण आग। बिजली का तार टकराने से ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने करीब 30 मिनट तक के बाद पाया आग पर काबू। उधर यूपी के गाजियाबाद में लगी भीषण आग। इमारत की ऊपरी मंजिल से उठता दिखा धुआं। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। असम के डिब्रूगढ़ में स्पेशल ब्रांच को अमृतपाल सिंह के सेल से मिली आपत्तिजनक सामग्री। 17 फरवरी को जेल से मोबाइल फोन और जासूसी कैमरे किए गए थे बरामद। यूपी के बदायूं में कांवड़ियों पर दबंगों का हमला। रास्ते में लोग लाकर लाठी डंडों से पिटाई की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी के हापुड़ में दबंगों ने परीक्षा देने जा रहे छात्र को पीटा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 4 के खिलाफ केस दर्ज किया। शुरू की गई जांच। मध्य प्रदेश के भिंड में अपराधियों के हौसले बुलंद। व्यापारी के घर में घुसकर बेटे को मारी गोली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। यूपी के बदायूं में 2 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की मामला। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस किया गया बरामद। बच्चे की हालत गंभीर। यूपी के कुशीनगर में पिता पर बच्ची की हत्या का आरोप। पारिवारिक कलह के चलते 7 महीने की बच्ची को जमीन पर पटक कर मार डाला। पुलिस कर रही है फरार पिता की तलाश।
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वन विभाग का एक्शन, विदेशी जानवरों के अंतर्राज्यीय तस्कर को किया गया गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। शिकायत करने पहुंची महिला से दबंगों ने की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के बहराइच में सड़क किनारे मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जारी है जांच। यूपी के रामपुर में जागरूकता रैली को दिखाई गई हरी झंडी। सीडीओ ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को दिया पुरस्कार। कर्नाटक के बेंगलुरु में पानी की भारी किल्लत। टैंकों के जरिए घरों में की जा रही है पानी की सप्लाई। पुडुचेरी में विपक्षी दलों ने की एक दिन बंद की घोषणा। नाबालिग की हत्या के विरोध में बुलाया बंद। हिमाचल प्रदेश घूमने गए लोगों की छुट्टी बनी आफत। मनाली से सोलंग नाला तक लगा लंबा जाम। कई घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के अवसर पर की पूजा अर्चना। गोरखपुर में भरोहिया शिव मंदिर में बाबा का किया दुग्धाभिषेक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे उधम सिंह नगर की खटीमा। महाशिवरात्रि के अवसर पर वनखंडी महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। परिवार संग किए बाबा के दर्शन। पूजा अर्चना कर लिया बाबा का आशीर्वाद। गोवा के सेंट क्वेवलियम पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत। महाशिवरात्रि के अवसर पर पत्नी संग रुद्रेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। उज्जैन पहुंची एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर बाबा के दर्शन किए। इस दिन को बताया बेहद खास। यूपी के गोंडा में महाशिवरात्रि पर 3 मुख्य मंदिरों में भक्तों ने किया भगवान शंकर का जलाभिषेक। मंदिरों में भक्तों की लगी लंबी लाइनें। यूपी के कुशीनगर में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने किया बाबा का जलाभिषेक। यूपी के एटा में ब्रह्म कुमारी महाविद्यालय ने निकाली शिव संदेश यात्रा। पूरे शहर को दिया मानवता का संदेश। यूपी के मथुरा में महाशिवरात्रि की धूम। शिवालयों में लगी भक्तों की लंबी कतार। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिहार के सीतामढ़ी में महाशिवरात्रि के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कतार में खड़े होकर के लोगों ने किया जलाभिषेक। यूपी के मैनपुरी में भोले की भक्ति में लीन दिखे पुलिस। थानाध्यक्ष समेत पूरा थाना कांवड़ ले जाते आया नजर। लोगों में दिखा उत्साह।